जयपुर डिस्कॉम में भ्रष्टाचार का महाकांड, फर्जीवाड़े में कार्रवाई की गई है। करोड़ों की मेहरबानी यहां पर देखी गई है। ब्लैकलिस्ट करने की जगह फर्म को लौटा दिए गए 3.37 करोड़ रुपए। आरडीएसएस के TN 534 और TN 535 का है पूरा मामला। मेसर्स AB एंटरप्राइजेज ने टेंडरों को हासिल करने के लिए किया है यह फर्जीवाड़ा। तो TCIL कंपनी का लगा दिया फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र और शिकायत के बाद विभागीय जांच में सर्टिफिकेट निकला फर्जी। जांच में खुद TCIL कंपनी ने सर्टिफिकेट को बताया है फर्जी और उसके बाद विभाग ने फर्म को टेंडरों से कर दिया था बाहर। लेकिन अब फर्म के खिलाफ नहीं की गई है RTPP और नियमों के तहत कार्रवाई। नियमानुसार फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही दर्ज करानी थी FIR, लेकिन डिस्कॉम ने कार्रवाई करने की जगह फर्म पर की है खुली मेहरबानी और फर्म को लौटा दी है 3.37 करोड़ की EMD राशि। तो डिस्कॉम के 6 अधिकारियों ने मिलीभगत कर राजकोष को पहुंचाई है हानि। MD RN कुमावत, निदेशक तकनीकी KP वर्मा, निदेशक फाइनेंस SM माथुर, GCE RK मीणा, ACE उमेश गुप्ता, SE JVVNL KC शर्मा ने मिलकर किया है ये पूरा घोटाला। तो इन अधिकारियों ने आचार संहिता से 5 दिन पहले किया था बड़ा खेल और चहेती फर्म को ऊंची दरों पर करीब 1000 करोड़ के टेंडर कर दिए थे जारी। सूत्रों के अनुसार ये फर्म जयपुर डिस्कॉम MD की ही है पार्टनर। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, जयपुर डिस्कॉम में यहाँ पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कार्रवाई में? बाकी जयपुर डिस्कॉम काफी समय से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर विवादों में बना हुआ है और एक और बड़ा भ्रष्टाचार जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों और ठेकेदार फर्मों की मिलीभगत का सामने आया है। ये एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसमें RTPP नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। करीब 168 करोड़ के RDSS के TN 534 और TN 535 से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मेसर्स AB एंटरप्राइजेज ने जो टेंडरों को पार्टिसिपेट किया और उन टेंडरों को हासिल करने के लिए उसने इन टेंडरों में फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाए। TCIL कंपनी है ये, उसके ये फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे। इसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद जब इन कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच हुई तो जांच में सामने आया कि ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके का फर्जी है। उस कंपनी ने लिख कर दे दिया, विभाग को आगाह कर दिया कि हमारी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं गया और न ही कोई ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया गया है। उसके बाद में विभागीय अधिकारियों ने क्या किया, इस फर्म को टेंडर से तो बाहर कर दिया, लेकिन RTPP नियमों के तहत जो फर्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ब्लैक लिस्ट या डीबार करने की कार्रवाई, उसके साथ ही RTPP नियम ये कहते हैं कि अगर फर्म ने फ्रॉड किया है, फर्जीवाड़ा किया है तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों ने फर्म को टेंडर से बाहर तो कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसके ऊपर मेहरबानी की और उसकी जो EMD राशि थी 2%, वो 3 करोड़ 37 लाख रुपए थे, वो भी फर्म को लौटा दिए। ये सारा खेल है जो डिस्कॉम के 6 अधिकारी है, जिसमें मेन रूप से है MD RN कुमावत, जो कि सर्वे सर्वा होते हैं। इसके अलावा निदेशक तकनीकी है KP वर्मा, निदेशक फाइनेंस है SM माथुर, जो चीफ इंजीनियर जोन जयपुर है RK मीणा, चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर CPM उमेश गुप्ता और SCTW JVNL जो KC शर्मा है। इन्होंने मिलकर ये पूरा खेल किया है। इन्हीं अधिकारियों ने आचार संहिता से कुछ दिन पहले 1000 करोड़ के 2-3 टेंडर है, उनमें इसी तरीके का फर्जीवाड़ा किया और अपनी चहेती फर्म को ऊंची दरों पर आचार संहिता से पहले गुपचुप रूप से 1000 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जयपुर डिस्कॉम में अभी भ्रष्टाचार का जो PhD के बाद में अब जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है वो जयपुर डिस्कॉम का सामने आ रहा है कि एक के बाद एक महाभ्रष्टाचार जो इस डिपार्टमेंट में हुआ था उसके धरासे हो रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। और ये जाती हुई सरकार में जब अधिकारियों के हाथ में सत्ता रही तो आचार संहिता से कुछ समय पहले इन्होंने मिलकर अब चहेती ठेका कंपनियों को लाभ पहुंचाया और इस फर्म जो AB एंटरप्राइजेज है इसको तब नियमों के विरुद्ध जाके RTPP नियमों की ऐसी खुली धज्जियां उड़ाई गई है कि जिस फर्म को खिलाफ ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, उसके खिलाफ वसूली होनी चाहिए थी, उसको खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 3 करोड़ 37 लाख रुपए उसके लौटा दिए। ये एक बड़ा मामला है। जी राखी। जी बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर जो इन अधिकारियों के द्वारा इस भ्रष्टाचार का ये जो खेल खेला गया है ये पहले से ही नियत समय में तय कर लिया गया होगा, इसलिए यहाँ पर सहयोग किया गया है। अब इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी?
देखिए, ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और इस तरीके का मामला है कि आरटीपीपी फाइनेंस नियमों की अगर कोई भी अधिकारी खुली आम धज्जियां उड़ाते हैं तो इन्होंने जो जिस तरीके से आपराधिक कृत्य किया है और राज्य सरकार को जो मोटा मोटा, एक तरफ बिजली कंपनियां कहती है कि हजारों करोड़ 17,000 करोड़ के घाटे से जूझ रही है, दूसरी तरफ बिजली डिस्कॉम के ये जो अधिकारी है यही इस घाटे के लिए जिम्मेदार है। इनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से ही जो ये ठेका कंपनियों के साथ मिलीभगत करके खेल किया जा रहा है, इससे लगातार बिजली कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है आरटीपीपी नियमों की, किस तरीके से उन्होंने आरटीपीपी नियमों को ये धज्जियां उड़ाते हुए, नियमों में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई फर्म झूठी इंटीग्रिटी के तहत अगर इस नियम 11 आरटीपीपी एक्ट 2012 के नियम उपनियम 11 के तहत अगर इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया जाता है तो उसके खिलाफ सीधे ब्लैकलिस्ट या डीबार की कार्रवाई होनी चाहिए और फर्म ने अगर कोई फ्रॉड दस्तावेज लगाए हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना भी अनिवार्य है। लेकिन उसके खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज करवाई है बल्कि उसको फर्म के ऊपर करोड़ों रुपए मेहरबानी की और गुपचुप रूप से उस फर्म को पैसे ही लौटा दिए। तो ये तो पूरी सीधे तरीके से एक मिलीभगत का सबसे बड़ा उदाहरण है और राजस्थान में मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा कि आरटीपीपी नियमों के तहत हर डिपार्टमेंट में अगर फर्जीवाड़ा सामने आता है तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन जयपुर डिस्कॉम में तो इन सारे नियमों को तार तार करते हुए एक नया ही उदाहरण पेश कर दिया। जी।